ब्रह्मचारी सूक्त, अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 मंत्र 4। ओम इयं समित् पृथिवी द्योततीया उत अंतरिक्षं समिधा प्रणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकान् तपसा पिपर्ति। इदम यह सर्वनाम है, मां एक वचन। समित सम्यक प्रकाशमान, सम उपसर्ग, ये इत जो है ये इधि इंधे धातु है। बहुत सी धातु में जब पद के अंत में होती हैं तो उनका रूप कुछ लघु हो जाता है। जैसे हम लोग जलद कहते हैं, जल देने वाला, धनद धन देने वाला। दा आया लघु दा, दा धातु है और उसका इतना स्वरूप आया, देने का अर्थ हमने मान लिया। ऐसे ही धा आ जाता है, वारिध आदि, धा धारण करने के अर्थ में। इसी प्रकार से ये समित शब्द भी माना गया है। सम्यक प्रकाशमान, इधि इंद्र धातु से पद की व्युत्पत्ति दी जाती है। इसका अर्थ है प्रदीप होना, प्रकाश करना। तो समित सम्यक प्रकाशमान, पृथ्वी, तो पृथ्वी धातु का अर्थ विस्तार करना है। ये भूमि जिस पर हमारा निवास है, हमारे अपने उपयोग के लिए जानकारी से, व्यवहारिक दृष्टि से पर्याप्त विस्तृत है, इसलिए इसे पृथ्वी अर्थात विस्तृत का नाम दिया गया। भले ही अनंत सृष्टि में यह एक बिंदु हो, कह सकते हैं अनंत इतने विराट सृष्टि की तुलना में ये पृथ्वी बिंदु के समान ही प्रतीत हो, परंतु हमारे अपने व्यवहारिक उपयोग की दृष्टि से पर्याप्त विस्तृत है। एक मनुष्य की सामान्य गति की सीमा में तो लगभग अनंत विस्तृत है, इसलिए इस भूमि को पृथ्वी नाम भी दिया गया है, अर्थात विस्तृत। द्यो, कहा द्यो द्वितीया, सबसे पहले तो पृथ्वी, इस पर हमारा निवास है। उसके पश्चात कहा गया देव द्वितीया। द्वितीय एक देव भी है। देव अर्थात प्रकाशमान, द्वित धातु है, द्वित प्रकाश होना, उसी का ये रूप देव माना जा रहा है। तो देव का अर्थ हुआ प्रकाशमान। सूर्य चंद्र तारे आदि प्रकाशमान आकाशीय पिंड दिखते हैं हमें जिस क्षेत्र में, उसे देव कहते हैं या देवलोक भी कहते हैं। प्रकाशमान आकाशीय पिंडों का क्षेत्र देव या देवलोक कहलाता है। तो एक तो पृथ्वी देव द्वितीया और दूसरा ये देव, और उत अंतरिक्षम, उत तथा और के अर्थ में आता है। इसे संस्कृत में क्या होता है और के अर्थ में, वैसे ये उत भी होता है, और तथा एवं के भाव में अव्यय है। तो और अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। वेद की पारिभाषिक शब्दावली में एक पृथ्वी है और वह अंतरिक्ष है,
एक है अंतरिक्ष, यहाँ उसको कहा गया है अंता इच्छते यस्मिन, जिसके भीतर हम देख पाते हैं सामान्यता। पृथ्वी धरातल के ऊपर का वायुमंडल जहां तक है, उसे वैदिक शब्दावली में अंतरिक्ष कहा गया। जिस क्षेत्र में वायुमंडल है, पक्षी उड़ते हैं, जहां तक ये जीवन की गतिविधि है और हमको दिखती है, व्यवहारिक रूप से हमारे लिए उपयोगी है, उसे अंतरिक्ष कहा गया। इस प्रकार से पृथ्वी और देवलोक के मध्य अंतरिक्ष की स्थिति मानी जाती है। पृथ्वी तो यह धरातल है और इसके ऊपर का वायुमंडल अंतरिक्ष है। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने बहुत बार प्रसंग आने पर की है। तो पृथ्वी, देव और अंतरिक्ष कह रहे हैं। पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, देव को, यही मुख्य रूप से 3 भागों में व्यवहारिक रूप से अपने सुविधा के अनुसार इन 3 भागों में हमने संपूर्ण सृष्टि को बांट लिया, ऐसा कह सकते हैं। एक तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, चलते फिरते हैं। दूसरा उसका वायुमंडल, वायु से हमारा जीवन चलता है, श्वास लेते हैं, और पृथ्वी के क्षेत्र की सीमा में ही लगभग है। पृथ्वी के बहुत से प्राणी पक्षी आदि इसमें उड़ते हैं, तो उसे अंतरिक्ष कहा गया, और ऊपर देव। तो यही 3 लोक जो सामान्यता लोग कहते हैं, 3 लोक। ये 3 लोक ऐसा नहीं कोई 3 विशेष स्थान है, जो कहें कि व्यवहारिक दृष्टि से अपनी सुविधा के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट लिया। एक पृथ्वी धरातल जहां हम रहते हैं, चलते फिरते हैं। एक वायुमंडल, श्वास लेते हैं, पृथ्वी के बहुत से प्राणियों का विचरण होता है, पक्षी आदि का। और अंतरिक्ष तो फिर सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि का क्षेत्र है ही। तो ये 3 भागों में हम लोगों ने बांटा वेद की दृष्टि से। इस प्रकार से कहते हैं कि समिधा प्रणाति, पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, देवलोक को, तीनों को समिधा प्रणाति। समिधा अर्थात सम्यक प्रकाश द्वारा, जो भी समित शब्द आया था वही कहा है। समिधा ये तृतीया एक वचन है, उसी का कह लें। तो तृतीया एक वचन करण कारक है, तो उसका अर्थ हुआ समिधा, अर्थात समित द्वारा, प्रकाश द्वारा, सम्यक प्रकाश द्वारा। तो पृथ्वी, देव और अंतरिक्ष को सम्यक प्रकाश द्वारा प्रणाति अर्थात पूर्ण करता है। धातु पूर्ण करना, प्रणाति पूर्ण करता है। ब्रह्मचारी कौन पूर्ण करता है? ब्रह्मचारी पूर्ण करता है। यह ब्रह्मचारी सूक्त है, इसका देवता ब्रह्मचारी है। इसमें मुख्य रूप से जो बात कही जा रही है वो ब्रह्मचारी के विषय में। ब्रह्मचारी क्या है, कौन है, कैसा है, उसका गुण कर्म स्वभाव इस सूक्त में वर्णित किया जा रहा है। तो ब्रह्मचारी के लिए कहा गया कि वह पृथ्वी को, देव को, अंतरिक्ष को सम्यक प्रकाश से पूर्ण करता है। और ब्रह्मचारी समिधा मेखलया, वह ब्रह्मचारी समिधा अर्थात सम्यक प्रकाश द्वारा, मेखलया मेखला द्वारा, ये दोनों समिधा और मेखलया तृतीया एक वचन करण कारक में है। तो समिधा सम्यक प्रकाश द्वारा, मेखलया मेखला द्वारा, श्रमेण श्रम द्वारा, ये भी तृतीया एक वचन में है। श्रमेण श्रम द्वारा, लोकान लोकों को, यह है द्वितीया बहुवचन। लोकान लोकों को। अब ये तीनों लोक तो बता दिए ऊपर, पृथ्वी, देव, अंतरिक्ष। तो यहां लोकान बहुवचन में कह दिया इन तीनों लोकों को। श्रमेण लोकान तपसा पिपर्ति, तपसा तप द्वारा पिपर्ति पूर्ण करता है। यहां भी प्री धातु है, प्रणाति भी और पिपर्ति, दोनों का अर्थ पूर्ण करता है।
दोनों में परिपूर्ण करना धातु है। तो अब इस मंत्र को सरलता से हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। बहुत सीधी सरल बात कही जा रही है। इयम समित पृथ्वी द्यो द्वितीया, इयम यह समित सम्यक प्रकाशमान, यह किसके लिए आया? ब्रह्मचारी के लिए, क्योंकि इस पूरे सूक्त में ब्रह्मचारी की ही बात की जा रही है। ब्रह्मचारी पद इस मंत्र में आया भी तृतीय चरण में, तो उसी के लिए कहा जा रहा इयम यह, अर्थात ब्रह्मचारी समित सम्यक प्रकाशमान, यह सम्यक प्रकाशमान ब्रह्मचारी पृथ्वी द्यो अंतरिक्ष को सम्यक प्रकाश द्वारा पूर्ण करता है, सम्यक प्रकाश से पूर्ण करता है। और यह ब्रह्मचारी समिधा मेखलया, समिधा सम्यक प्रकाश द्वारा, मेखला द्वारा, श्रम द्वारा, तप द्वारा, समिधा मेखलया श्रमेण तपसा, समिधा सम्यक प्रकाश द्वारा, मेखलया मेखला द्वारा, श्रमेण श्रम द्वारा, तपसा तप द्वारा लोकान विपर्त लोगों को पूर्ण करता है। अब उसमें एक शब्द आया मेखलया। मेखला क्या है? प्रक्षेपण अनुसरण प्रीति द्वारा इसका शाब्दिक अर्थ किया गया है। मेखलया में मी धातु, प्रक्षेपण करना, अनुसरण करना, प्रीति करना। तो मेखलया का अर्थ मेखला द्वारा और मी धातु से अर्थ उसका प्रक्षेपण अनुसरण प्रीति ग्रहण किया गया। तो मेखलया का अर्थ किया गया प्रक्षेपण अनुसरण प्रीति द्वारा, सम्यक प्रकाश द्वारा, प्रक्षेपण अनुसरण प्रीति द्वारा, श्रमेण अर्थात श्रम द्वारा, तपसा तप द्वारा लोकान विपर्त लोकों को पूर्ण करता है। जो ब्रह्मचारी है वह तीनों लोकों को सम्यक प्रकाश से भर देता है, पूर्ण कर देता है। और उसके लिए जो उपाय, जो साधन कहे गए, समिधा मेखला, श्रम द्वारा, तप द्वारा, उसके लिए श्रम और तप भी करना पड़ता है। केवल चाहने से, इच्छा करने से तो नहीं हो सकता, उसके लिए समुचित श्रम तप भी करना पड़ता है। तप का अर्थ तपना, तप्त होना, तप्त करना, अर्थात दुखों, कष्टों, बाधाओं से विचलित हुए बिना, श्रमेण तो कहा ही है, श्रम द्वारा जो भी हमारा कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य है उसके लिए परिश्रम करते रहें, इसी को तप कहते हैं। अभी जो ब्रह्मचारी इतना सब कुछ कर रहा है तो स्पष्ट है, हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि इसमें देवता ब्रह्मचारी है। इस मंत्र की नहीं, इस पूरे सूक्त की देवता ब्रह्मचारी है। अर्थात इस सूक्त मंत्र की दिव्यता, जो उसकी दिव्य गुण है, जो विशेष बात है, वो ब्रह्मचारी है। अर्थात ब्रह्मचारी के विषय में बताया जा रहा है। जो जिस विषय में बताया जाता है सूक्त में, उसे उसकी देवता कहते हैं। देवता अर्थात दिव्यता। तो ब्रह्मचारी के विषय में बताया जा रहा है। तो ब्रह्मचारी कौन है, किस विषय में बताया जा रहा है, ये देखिए। उसमें जो गुण बताए जा रहे हैं, जो पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, देवलोक को प्रकाश से भर दे, इन सबको अपने प्रकाश से, श्रम से, तप से पूर्ण कर दे, वो कौन हो सकता है? क्या वो कोई हमारे आप जैसा व्यक्ति हो सकता है? नहीं। तो कितने भी देवता परक शब्द हैं, अर्थात सूक्त मंत्र के देवता के रूप में जो भी शब्द लिखे हैं, सामान्यतः हम ये मानते हैं कि परमेश्वर के गुणवाची नाम हैं। वेद मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ प्रधान है, और आध्यात्मिक अर्थ के रूप में जो भी देवता के रूप में शब्द लिखे होते हैं, वो परमेश्वर के गुणवाची नाम माने जाते हैं। अर्थात मंत्रों में, सूक्तों में, वेद में मुख्य रूप से परमेश्वर का ही वर्णन है। यद्यपि वेद मंत्र और सभी, लगभग सभी वैदिक शब्द, जो शब्द आते हैं,
वे बहुअर्थी होते हैं। इस रूप में कहते हैं कि वेदों के अनेक अर्थ होते हैं, कि वे शब्द बहुअर्थी हैं तो वेद मंत्रों के अनेक अर्थ हो जाएंगे। जब शब्दों के ही बहुत अर्थ हैं तो मंत्र के भी बहुत अर्थ हो जाएंगे। और जहां तक कहा गया अनंता वै वेदा, वेद मंत्रों का अर्थ विस्तार तो अनंत है। मंत्रों की संख्या, शब्दों की संख्या, वर्णों अक्षरों की संख्या तो गिनी गई, ये तो गिनी जा सकती है, परंतु अर्थ कितने किए जा सकते हैं वे नहीं गिने जा सकते। तो अर्थ विस्तार अनंत है ये कहा गया है। तो आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर परक अर्थ करते हैं, अर्थात यहाँ ब्रह्मचारी भी हम उस परमेश्वर को ही कह रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ ब्रह धातु से पढ़ना, शब्द करना, उठाना किसी को। तो जो सबसे बड़ा है, इस सृष्टि की वृद्धि कर रहा है, शब्द कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा का संवाहक सृजनकर्ता भी है, और हम सबको जो शब्द अर्थात विद्या वाणी प्रदान कर रहा है वो परमेश्वर ही है। और उस ब्रह्म की जो चर्या है उसका जो आचरण कर रहा है वो ब्रह्मचारी है। तो आध्यात्मिक अर्थ में तो ब्रह्मचारी परमेश्वर हो गया, और हम सामान्यता कह देते हैं आधिदैविक या लौकिक अर्थ में कह लें, आदि भौतिक अर्थ में, है ना। तो यहाँ तो आधिदैविक अर्थ भी कहेंगे या आधिलौकिक अर्थ कह सकते हैं। जो परमेश्वर के उपासक हैं, जो इन गुणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी सीमा में अल्प मात्रा में ही धारण करते हैं, उनको भी हम इन दिव्य गुणों से संपन्न मानकर उसका उस प्रकार का भी अर्थ करते हैं कि जो इन गुणों को धारण करने वाले हमारे आपके बीच में विद्वान तपस्वी हैं, उन्हें भी ब्रह्मचारी कहते हैं। और लोक व्यवहार में हम उन बालकों को ब्रह्मचारी कह देते हैं जो गुरुकुल में आचार्य के पास चले गए कि अब इस ब्रह्म विद्या को, वेद विद्या को हमें सीखना, समझना, अपनाना है। तो ब्रह्म की ओर चलने लगे, ब्रह्म की ओर उनकी चर्या तो आरंभ हो गई। तो उनको भी हम स्नेह से, सम्मान से ब्रह्मचारी कह देते हैं। गुरुकुल में प्रवेश होते ही उसे ब्रह्मचारी की उपाधि और सम्मान मिल जाता है। क्या भाई, अब ये बालक ब्रह्मचारी हो गया, इसका गुरुकुल में प्रवेश हो गया, वेद विद्या के स्वाध्याय की ओर इसकी चर्या प्रारंभ हो गई, इस ब्रह्म विद्या की ओर उसकी चर्या प्रारंभ हो गई। तो हमने भी उसे स्नेह से, सम्मान से ब्रह्मचारी कहा। तो इस रूप में भी हम इस ब्रह्मचारी को ग्रहण करते हैं। और अब जहां हम इस मंत्र की व्याख्या को विराम दे सकते हैं, आप लोग जो भी प्रश्न विचार प्रस्तुत करना चाहें रख सकते हैं। जो मित्र पहली बार भी जुड़े